भीष्म पितामह की 5 चौंका देने वाली बातें। भीष्म पितामह महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसने अपनी आखिरी सांस शरशैया पर ली, जो हमेशा अपने वचनों का पक्का रहा। इनके बारे में तो आप कई बातें जानते होंगे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको आप नहीं जानते और वो आपको चौंका सकते हैं। पहली बात, महाभारत में बताया गया कि शांतनु राजा प्रतीक के बेटे थे और उन्होंने गंगा से शादी की थी। शादी के बाद उनके बेटे देवव्रत का जन्म हुआ और यही आगे चलकर भीष्म के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। आपको बता दें कि भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे। बाकी 7 पुत्रों को उन्होंने गंगा नदी में बहा दिया। माना जाता है कि पिछले जन्म में यह 8 वसुओं में से एक वसुदेव थे। दूसरी बात, आप तो जानते ही होंगे कि भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से सेनापति थे, अर्थात वो अधर्म के साथ थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने के बाद उन्होंने 10 दिन तक लगातार प्रधान सेनापति के तौर पर युद्ध लड़ा, लेकिन 10वें ही दिन वह पांडवों के विजय पर उनको अपनी इच्छा मृत्यु का रहस्य बता देते हैं, जिसके बाद युद्ध भूमि में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो किसी स्त्री, वेश्या या किसी नपुंसक पर शस्त्र नहीं उठा सकते थे। इसी का सहारा लेकर अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े होकर भीष्म पर तीरों की बारिश कर दी, जिसके बाद वो नीचे गिर गए, लेकिन उनकी गर्दन धरती की तरफ लटक गई। जब वह इस दर्द को सहन नहीं कर पाए, तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे पुत्र, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे तकिया दे सकते हो। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भीष्म को प्रणाम करते हुए बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए धरती में जा लगे, जिसके बाद बाणों का सहारा मिलने से उनके सिर लटकने का दर्द धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके बाद आती है तीसरी बात। क्या आपने कभी सोचा है कि बाणों की शैया पर लेटने के बाद भी भीष्म पितामह की मृत्यु क्यों नहीं हुई। बता दें, भीष्म ये बहुत अच्छे से जानते थे कि सूर्य उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने वालों को मोक्ष मिलता है, इसलिए वह उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे और इस तरह से उनके शरशैया पर लेटने के बाद भी युद्ध और 8 दिन तक चला। वहीं यह बात हमें चौंका देती है कि उन्होंने अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए श्री कृष्ण के कहने पर शरशैया पर पड़े हुए ही राजधर्म, मोक्ष धर्म और विवशता से किए जाने वाले कर्म के बारे में बड़े ही विस्तार से अर्जुन को मूल्यवान उपदेश दिया। इसके साथ ही चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सूर्य उत्तरायण होने के बाद सभी पुरोहित, युधिष्ठिर और भीष्म के सगे संबंधी उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने सबसे कहा कि मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया, अब मैं शरीर को त्यागना चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने सभी से प्रेम पूर्वक विदा ली और अपना शरीर त्याग किया। यह देखकर सभी रोने लगे। इसके बाद युधिष्ठिर और पांडवों ने पितामह के शव को चंदन की चिता पर रखकर उनका दाह संस्कार किया। कहा जाता है कि भीष्म 150 साल तक जीवित रहने के बाद उन्हें मोक्ष मिल पाया। अंतिम और 5वीं बात, दोस्तों, क्या आपको पता है कि भीष्म ने अपने जीवन में कुछ घोर अपराध भी किए थे, पर सोचने वाली बात यह है कि वो अपराध कौन से थे। उन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके गांधारी की शादी जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवाई थी। इतना ही नहीं, पिछले जन्म में भीष्म ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु का हरण कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। वहीं अगर भीष्म के सबसे बड़े अपराध की बात करें तो उन्होंने एक बार भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब भी भीष्म ने एक शब्द नहीं कहा, अपनी आंखों के सामने अधर्म होता देखते रहे। सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने दुर्योधन और शकुनी जैसे अधर्मियों का चुपचाप साथ दिया। इस अपराध को वह अपने मृत्यु के समय तक नहीं भूल पाए। इसलिए जब वह शरशैया पर मृत्यु का सामना कर रहे थे, तब उन्होंने द्रौपदी से इसके लिए हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने युद्ध के नियमों को भी तोड़ा था। बता दें कि जब कौरवों की सेना जीतने वाली थी, तभी उन्होंने पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया। वहीं जब भीष्म ने बाणों पर लेटने का कारण श्री कृष्ण से पूछा, तो उन्होंने भीष्म से कहा कि हे पितामह, जब आप 101 में जन्मे राजकुमार थे, तब आप एक दिन शिकार पर निकले थे। उसी समय एक करकैंडा एक पेड़ के नीचे से गिरकर आपके घोड़े पर बैठ गया था, तो आपने अपने बाण से उसको उठाकर अपनी पीठ पीछे फेंक दिया, जिसके बाद वह बेरिये के पेड़ पर जा गिरा और बेरिये के कांटे उसकी पीठ में गड़ गए। उसके बाद वह कांटों से निकलने की जितनी कोशिश करता, उतना ही कांटे उससे चुभते जाते। इस तरह करकैंडा कांटों की पीड़ा को केवल 18 दिन तक ही झेल सका और ईश्वर से यह प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह से वो तड़प तड़प कर मृत्यु के करीब जा रहा है, इसी तरह तुम भी मृत्यु पाओ। दोस्तों, इतना होने के बाद भी हम भीष्म के त्याग और उनकी प्रतिज्ञा को नहीं भूल सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने पितृभक्ति का पालन करते हुए अपने पिता के प्रेम के खातिर आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली, जिसे भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है कि इसी पितृभक्ति को देखकर उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था।